नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस में कल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक काफ़ी ही अच्छा जजमेंट, काफ़ी काबिल तारीफ जजमेंट दिया है और ये जजमेंट आप लोगों के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा। वो सभी लोग जिनके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है, उनको इस निर्णय से काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि ऐसा ही एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिया था। ठीक है, जजमेंट क्या है हम इसी पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी घरेलू हिंसा का मुकदमा चलता है और मान लीजिए पति भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि जो वाइफ का वकील होता है वो एक चालाकी करते हुए क्या करता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 31 उसकी एप्लीकेशन लगा देता है वो। ठीक है, जो सेक्शन 31 है उसकी वो एप्लीकेशन लगा देता है और ऐसा इसलिए करता है वो क्योंकि कई वकीलों में एक धारणा है कि सेक्शन 31 वसूली की धारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 है वो वसूली की धारा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वसूली के प्रोविज़न वही हैं जो सेक्शन 125 में है। मतलब सेक्शन 125 के ही प्रोविज़न वसूली के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई वकील ऐसे हैं जिनको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 31 जो है वो वसूली की धारा है, जबकि वो वसूली की धारा नहीं है। सेक्शन 31 जो है वो तब लागू होता है जब आप पर घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा हुआ है और उसके बाद भी आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी वाइफ पर या घर की महिला पर जो आपसे अलग रह रही है उस पर वापस घरेलू हिंसा करने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 31 की यही परिभाषा है। सेक्शन 31 में क्लियरली मेंशन्ड है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी या जुर्माने से या 20,000 रुपये से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसमें धारा 18 अगर आप पढ़ते हैं तो धारा 18 में संरक्षण आदेश का मतलब बताया गया है। उसमें 5-6 पॉइंट दे के रखे हैं कि संरक्षण आदेश होने के बाद, मतलब कोई महिला है उसके पक्ष में संरक्षण आदेश जारी हुआ है, उसके बाद धारा 18 में कुछ पॉइंट दे के रखे हैं और उन पॉइंट्स के बारे में लिखा है कि अगर पति इनमें से कोई सा भी कार्य करता है, धारा 18 के अंतर्गत जो चीज़ ना करने की बात लिखी है, अगर वो सारे इनमें से कोई सा भी कार्य पति करता है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि कोर्ट के आदेश का हस्बैंड ने उल्लंघन किया है। ठीक है, आप धारा 18 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि महिला, जैसे कोई वाइफ है, हस्बैंड पे केस लगा देती है, अब वो अलग रह रही है तो उसमें लिखा है कि पत्नी को जाके धमकाना या महिला को जाके धमकाना, ठीक है, उस पर हिंसा करने का प्रयास करना, ऐसी बातें उसमें लिखी हुई है। तो धारा 18 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर पति जो है भरण पोषण ना दे तो इसे घरेलू हिंसा माना जाएगा। ऐसी बातें धारा 18 में नहीं लिखी है। धारा 18 बीच में कैसे आ गई? धारा 18 बीच में ऐसे आ गई कि धारा 31 में लिखा हुआ है कि संरक्षण आदेश का अगर पालन नहीं किया जाता तो संरक्षण आदेश की परिभाषा धारा 18 में देकर रखी है, इसलिए धारा 18 जो है धारा 31 से लिंक हो रही है। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे इंडिया में मैंने कई जगह ट्रेडिशन देखा है कि अगर हस्बैंड भरण पोषण नहीं देता तो वकील लोग जानबूझ धारा 31 लगा देते हैं और फिर जज जो होता है वो पति को या उनके रिश्तेदारों को चमकाना शुरू कर देता है कि मैं तुमको जेल भेज दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो सेक्शन 31 जो है वो लागू नहीं होता है तब जब अगर आप भरण पोषण नहीं दे रहे हैं। तो सेक्शन 31 घरेलू हिंसा का तभी लागू होता है जब मान लीजिए आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है, आप उसके साथ मार पिटाई करने की कोशिश करते हैं, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं या कुछ और एक्टिविटी करते हैं जो कि घरेलू हिंसा के अकॉर्डिंग क्राइम है। तो इसी चीज़ को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पहले एक जजमेंट दिया था। मैं जजमेंट आपको नाम बता देता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट जो है दोस्तों
वो कल ही आया है, लेटेस्ट जजमेंट है वो। ये जजमेंट है अक्षय ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अक्षय ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका केस नंबर है 1079/24। इस केस में कुछ यही हुआ था कि जो हस्बैंड था, मतलब जिसका नाम अक्षय ठाकुर है, वो पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा था। तो उसके वकील ने सेक्शन 31 के तहत कोर्ट में मुकदमा लगा दिया और कहा कि ये जो आपने आदेश दिया उसका उल्लंघन कर रहा है और पत्नी को भरण पोषण ना देना घरेलू हिंसा में आता है। तो कोर्ट ने भी जो है निचली अदालत ने पत्नी के वकील की बात को मानते हुए अक्षय ठाकुर को जेल भेजने का और साथ में उसके खिलाफ FIR लिखने का आदेश जारी कर दिया था। कई बार ऐसा भी होता है कि घरेलू हिंसा में अगर आप भरण पोषण ना दें तो कोर्ट आप पे FIR लिखने का आदेश कर देती है। ऐसे भी कुछ मामले देखने को मिले हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद ये जो शख्स हैं ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट बताता है कि सेक्शन 31 जो है वो भरण पोषण ना देने पर दंडित करने वाली धारा नहीं है, ठीक है। उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इसलिए सेक्शन 31 नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था अनीश पटेल वर्सेस किरणजोत मैनी, ठीक है। ये जजमेंट है अनीश पटेल वर्सेस किरणजोत मैनी। इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 31 जो है वो किसी बेकसूर पुरुष को दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसका किसी ऐसे व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए जिसने कोई अपराध किया ही नहीं है, और अगर वो भरण पोषण नहीं दे रहा है तब फिर सेक्शन 31 लागू नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये दो जजमेंट काफ़ी अच्छे हैं। हिमाचल प्रदेश का जो जजमेंट पढ़ेंगे इसके अंदर और भी दूसरे जजमेंट दे के रखे हैं, ठीक है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर कोई जजमेंट दिया था, उसको मेंशन किया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को मेंशन किया है, साउथ के कोर्ट्स का मेंशन किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेंशन किया हुआ है। तो उसके अंदर काफ़ी जजमेंट दे के रखे हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में भरण पोषण नहीं दे रहे हैं और सामने वाला वकील सेक्शन 31 की एप्लीकेशन लगाता है तो आपको उसका जवाब देना है बाकायदा लिखित में, और क्लियरली बोल देना है कि ये यहाँ पर लागू नहीं होती है। सेक्शन 31 में जो डेफिनेशन दे के रखी हुई है जिसको कि संरक्षण आदेश कहा जाता है, तो संरक्षण आदेश का संपूर्ण जिक्र घरेलू हिंसा की धारा 18 में मिलता है और उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि अगर पति भरण पोषण नहीं देगा तो इसको घरेलू हिंसा माना जाएगा, ठीक है। अगर वाइफ को भरण पोषण चाहिए तो वाइफ जो है 125(3) के तहत आगे की कार्रवाई करे। उसमें भी जज को अगर लगता है कि भरण पोषण इसको मिलना चाहिए तो दिलवाएगा, वरना खारिज कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था ये घरेलू हिंसा पर, ये आपको समझ में आया होगा। अक्सर ये धारा हमने लगभग सब जगह देखी है और हो सकता है जो लोग मुझे सुन रहे हों उन्होंने भी इस धारा को फेस किया हो और डर के मारे उन्होंने जो भी बकाया भरण पोषण वो दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। जबकि इस धारा का भरण पोषण दिलवाने से कोई कनेक्शन नहीं है। इस धारा का सिर्फ इतना सा संबंध है कि अगर घरेलू हिंसा का जो भी उसका आधार है कि वाइफ आपसे अलग रह रही है और आप उसको प्रताड़ित करने, परेशान करने, डराने, धमकाने, मार पिटाई करने ऐसे कृत्य में शामिल हैं, तो धारा 31 लागू होती है, अन्यथा लागू नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।